हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे आज सेकंड टॉपिक जिसमें आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके आईटीजे और नीट्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ये आपका पेपर में आना फिक्स है। इससे क्वेश्चन मतलब फिक्स है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर कभी तैयार ही नहीं हो सकता। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच द सेंट्रल मेटल, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो किससे लिंक करेगा, अदर नंबर ऑफ आयन से लिंक करेगा या फिर आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपके कौन होते हैं, मोनोऑक्साइड आता है, वाटर आता है, अमोनिया आता है एंड सो ऑन। हमारे ढेर सारे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमारे नंबर ऑफ आयन्स में बात करें तो हमारा ब्रोमीन एटम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सारे जितने भी हमारे आते हैं आयन्स वाले, वो यहाँ पे डायरेक्ट किससे बॉन्ड बनाएंगे, हमारे मेटल के साथ। मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे, विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कोई कंपाउंड या एटम किसी भी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो उस तरह का आपका कौन सा कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हुए अलग अलग टाइप्स के हमें कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे, जिसमें नेट पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाए, हमारा पॉजिटिव, यानी कि नेट चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो वो हमारा किस तरह का कंपाउंड बनेगा, कैटायनिक कंपाउंड। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में देखें, जैसे कि आपका CONH3 कोबाल्ट NH3 के साथ फुल 6 हो गया, तो इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज कितना, +1 हो गया। और निकिल के साथ अमोनिया बनाए तो कितना नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 हो गया। फिर अब हम बात करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, जिनका नेट चार्ज कितना आ जाए, नेगेटिव। अगर नेट चार्ज नेगेटिव आता है तो वो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, एनायनिक कंपाउंड। तो एनायनिक कंपाउंड के लिए अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर किसके साथ बनाया है, CN के साथ। साइनाइड के साथ बनाया तो इसमें नेट चार्ज कितना है आपका, नेगेटिव। फिर आयरन है, आयरन ने जो है साइनाइड के साथ बनाया तो नेट चार्ज कितना है इस पे, 4 टाइम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो है आप एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगला हमारा आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके जो सेंट्रल एटम होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करता है जो किस बिहेवियर के होते हैं, हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, अमोनिया आ गया। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो निकिल अगर CO के साथ अपना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारे अलग अलग टाइप्स के अभी हमने कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उनकी हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा लिगेंड्स किसे कहा जाता है। तो लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या है, द डोनर एटम्स मॉलिक्यूल्स और एन आयन विच डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो डोनर आपका एटम है होगा या मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको डोनेट करेगा, आपका मेटल एटम को। यानी कि जो भी यहां पर आपने कंपाउंड जैसे कि देखा है AgCN का, तो Ag आपको क्या बना है, CN का होल ट्वाइस। तो Ag को किसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, CN ने। तो इस तरह जो है लिगेंड जो यहाँ पे वर्क करेगा वो कौन सा होगा, लिगेंड हमारा CN ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिया, Ag को। तब जाकर के हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। ठीक, तो अगर हमारे ढेर सारे अभी लिगेंड्स की हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स में क्या आते हैं हमारे, अमोनिया आता है, वाटर आता है, साइनाइड आयन आता है। और हमारे बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड में इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मोनोडेंटेट लिगेंड को भी एक बार समझ लीजिए कि मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ जुड़ेंगे, डायरेक्ट मेटल के साथ। यहां पे जैसे इथेन 1,2 डाई अमीन है, तो ये क्या करेगा आपका, यहां पर ये डायरेक्ट किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, मेटल के साथ। ये मेटल के भी साथ कैसा बना रहा है हमारा, को विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह जब कोई रिंग बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलेट रिंग। इस तरह के हम रिंग को क्या कहते हैं,
चिलेट्रिन कहते हैं। और फिर ये जो हमारा कंपाउंड बना है उसे हम क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डाई अमीन कहा जाता है। वैसे ही हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसका COH, सिंगल बॉन्ड COH होता है। तो COH के साथ जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CO- और CO-। तो CO- जो आपका, इसको हम कौन सा आयन कहा जाता है, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन जब किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो क्या, किस तरह का बॉन्ड बनाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड भी वो किस तरह के कहलाते हैं, हमारे बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड की हमने स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद एक आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो लिगेंड आता है, वो पेंटाडेंटेट लिगेंड आता है। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड में क्या होता है हमारा, कि यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है और फिर CH2 है, CH2 एंड नाइट्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम कौन सा आयन कहते हैं, एसीटेट आयन। ये दोनों हमारे क्या हैं, एसीटेट आयन है। ठीक, और फिर ये किसके साथ डायरेक्ट बॉन्डेड है, नाइट्रोजन एटम के साथ। यहाँ पर किसके साथ अटैच्ड है, ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे एसीटेट आयन के साथ। तो इसका नाम क्या है हमारा, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन। इस पेंटाडेंटेट लिगेंड का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट। ठीक, तो और आयन भी लिख दिया जाए क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, तो ये आपका आयन हो गया। इस तरह से जो है हम और भी लिगेंड्स की अब स्टडी करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड में। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड में हमारा आता है इडिटा। कौन सा आता है, इडिटा। इसका नाम है इडिटा। तो यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, यानी कि एसीटेट आयन यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे हमारे, 4। और ये बॉन्ड कितने तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6। जब ये किसी मेटल के साथ अटैच होंगे तो 6 अलग अलग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जिसके कारण इसको किस ग्रुप में रखा गया है, हेक्साडेंटेट लिगेंड में। अब होता है सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल किसे कहा जाता है, कि जो लिगेंड्स से डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है, मेटल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल कहा जाता है। तो उसी में बताया गया है कि द मेटल एटम टू विच लिगेंड्स आर अटैच्ड, जो कोई भी मेटल डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, लिगेंड से, तो वही हमारा क्या बनता है, सेंट्रल मेटल। अब आता है, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कितने आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, तो वही आपको क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि AgCN2 है, तो यहाँ पे Cn ने Ag के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे, 2। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, 2। फिर उसी तरह से अगला आपका कॉपर के साथ अमोनिया ने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया के कितने लिगेंड्स है, 4। तो इस तरह से आपके जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। फिर आयरन है, आयरन किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्जिलेट आयन के साथ। तो ऑक्जिलेट आयन हमारा किस तरह का होता है, बाइडेंटेट लिगेंड। जब बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेट का आयन में आपके 2 कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो 2 into 3। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ठीक, अब हम बात करेंगे आपका काउंटर आयंस के बारे में। काउंटर आयंस वो होता है जो ये आपका पूरा लार्ज ब्रैकेट है, इसके बाहर कोई भी एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। अब काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर आयन जो है हमारा वो आयनाइजेबल ग्रुप होता है, जो कहाँ हमारा प्रेजेंट होगा, ब्रैकेट के हमेशा बाहर प्रेजेंट होगा। जैसे क्या है कि द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के आउटसाइड जो जिस जगह पे आप लिखेंगे वो आपका क्या होगा, काउंटर आयन होगा। जैसे कि इसमें देखा जाए तो निकल के साथ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स प्रेजेंट है। तो क्या इसमें कोई भी आपको काउंटर आयन दिख रहा है, नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नो काउंटर आयन। अब हम बात करेंगे कॉपर अमोनियम सल्फेट की। तो यहाँ पे काउंटर आयन हमारा कितना है, 1। कौन सा काउंटर आयन है,
SO4। तो SO4 हमारा क्या हो गया, काउंटर आयन। यहां पे हम देखें K4FeCN6, K4FeCN6 में क्या है, ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम हो क्या होगा हमारा, काउंटर आयन। ठीक, तो इस तरह से जो है हमें काउंट अलग अलग जो है कंपाउंड्स में काउंटर आयन की हमने स्टडी कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है। ठीक, सेंट्रल मेटल के बाद एक और क्या होना चाहिए, हमारा लिगेंड्स होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड्स देगा किसको, सेंट्रल मेटल को। ठीक, और हमारा सेंट्रल मेटल क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। जब ये एक्सेप्टर है तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह। तो ये सेंट्रल मेटल हमारा क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। ठीक, और लिगेंड्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, हमारा लिगेंड्स डोनर। ठीक, जब ये डोनर बना तो ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा लेविस बेस की तरह। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने अभी तक जो है डेफिनेशंस पढ़ा और मॉलिक्यूल्स का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। अभी तक हमने कुल मिला के ये स्टडी करी है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना ऑक्सीडाइजिंग नंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी जो है कुछ क्वेश्चन इसमें मैं कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जो आपको क्या निकलवाना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हो सकता हो मेरी फोटो कट रही है तो प्लीज आप लोग जो है इधर सुधारी मत सोचिए कि हम यहाँ से निकल गए हैं। ठीक, क्लास में ही है यहीं पे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आपका निकिल कोबाल्ट। तो निकिल के साथ आपको कौन जुड़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने टाइम जुड़ा है, 4 टाइम। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए निकिल क्या हो जाएगा आपका X प्लस CO कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, X इक्वल टू 0। ठीक, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स जुड़ा है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 टाइम्स। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। अब हम बात करेंगे आयरन के लिए। तो आयरन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे X हो गया और मल्टीप्लाई किससे, प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू आपको कितना हो गया यहाँ पे 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है यहाँ पे 0 आया। अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 5। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आया, 5। फिर उसके बाद आयरन अमोनियम सल्फेट है। तो कॉपर अमोनियम सल्फेट है। तो कॉपर के साथ अमोनिया कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका कॉपर के लिए कितना हो गया, X प्लस अमोनिया के लिए कितना हो गया आपका 0 और सल्फेट के लिए कितना होता है -2। तो प्लस -2 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू की कितने की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अमोनिया ने कॉपर के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, 4। तो जब 4 बॉन्ड बनाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर उसके बाद करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पहले हम क्या निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, आयरन का। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो 4 इंटू 1 प्लस आयरन का क्या हो गया, X हो गया और फिर आपका प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 4 है, ये -6 है, कितना हो गया आपका +2। ऑक्सीडेशन नंबर से कितना आया, +2 आया। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 6।
क्योंकि साइनाइड ने कॉपर के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 6। ठीक, अब हम निकालेंगे आपका सिल्वर अमोनिया में। तो सिल्वर के साथ अमोनिया ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 2। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा सिल्वर का? सिल्वर के लिए हम x मानेंगे और अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा? +2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर x इक्वल टू कितना है आपका? 0। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया ने सिल्वर के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा? 2। फिर उसके बाद साइनाइड ने सिल्वर के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 2। तो यहाँ पर पहले हम सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया हमारा? x प्लस साइनाइड ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। कितने हैं? 2। तो 2 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? x इक्वल टू +2 निकला। ठीक, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 2। फिर उसके बाद आप देखिए कोबाल्ट के साथ क्लोरीन और इथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला हमारा क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक, तो बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम निकालें। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO के लिए x हो गया, प्लस क्लोरीन के लिए कितना हो गया? 2 इंटू -1, और EN के लिए क्या हो गया आपका? 0। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे? +2। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकला। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लोरीन 2 बार है, यानी कि क्लोरीन ने कोबाल्ट से कितने बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? 2। और इथाइलिन डायमीन कितना बनाएगा आपका? 2 बनाता है, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कितने बार प्रेजेंट है? 2। तो यानी कि 2 कितना हो गया? 4। और 2 किसका? क्लोरीन का। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? कुल मिला के 6। तो इसके कितने बनेंगे? आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना हो जाएगा आपका? 6। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया। और हम आगे जो है अब हम सीखेंगे नेमिंग, कैसे कंपाउंड्स की हम नेमिंग करेंगे। अभी मैं इसको बता दूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नॉमेनक्लेचर, यानी कंपाउंड्स का कैसे हमें नाम लिखना है, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाए, तो यहाँ से पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो? एनायनिक। एनायनिक मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो? नेगेटिव चार्जेबल। तो नेगेटिव चार्जेबल अगर होगा तो वहां पर क्रोमियम को क्या कहेंगे? क्रोमेट कहेंगे। आयरन को फेरेट कहा जाएगा, और कॉपर को क्यूपरेट कहा जाएगा, और निकेल को आप निकलेट कहेंगे, और आप कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहते हैं, और जिंक को जिंकेट कहा जाता है, और आप Ag को, सिल्वर को आप क्या कहेंगे? अर्जेंटेट, और आप एल्यूमिनियम को क्या कहेंगे? एल्यूमिनेट। तो इस तरह से जो है हमारे सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है। कब? जब वो एनायनिक चार्जेबल होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कैटायनिक का और न्यूट्रल कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए याद रखना है कि जैसा नाम है वो वही रहेगा। अगर वो आपका कैटायनिक है और आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, तो अगर वो आयरन है तो आयरन उसका नाम लिखा जाएगा, कॉपर है तो कॉपर नाम लिखा जाएगा, और निकेल है तो सिंपल सा हम निकेल ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमने सिर्फ नाम में कहा चेंज किए हैं? सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? एनायनिक, तभी सेंट्रल एटम के नाम में हम चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। कब हम चेंज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनायनिक के केस में। अब आता है लिगेंड्स के लिए। तो लिगेंड्स के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के नाम मैंने लिखे हैं, तो उनका देखिए कैसे नाम लिखा जाता है। जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आपका हाइड्राइड आयन हो गया। तो फ्लोरीन का फ्लोराइडो हो गया, क्लोरीन का क्लोराइडो हो गया, ब्रोमीन का ब्रोमाइडो हो गया, और हाइड्राइड का हाइड्राइडो हो गया। तो इस तरह से जो है हम इनका लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। और NO3- को क्या कहेंगे? नाइट्रेटो कहा जाता है। ठीक, और NO2- को क्या कहा जाता है? नाइट्रो, और ONO- को क्या कहा जाता है? नाइट्राइट आयन। ठीक, और आपका NCS- को क्या कहा जाता है? साइनेटो।
मेन हम जो यूज करेंगे वो साइनेटो होता है, ठीक। और एक चीज और याद रखना है कि ONO और आपका NCS माइनस ये क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा आपके एटम्स हों वो दे रहे हों लिगेंड्स के साथ, तो वो हमारे कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगर हम यहां देखें तो NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस में नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। बट ONO माइनस में क्या हो गया, यहां पर आपका नाइट्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक। वैसे ही हम बात करते हैं SCN माइनस की, जिसे हम थायोसाइनेट कहते हैं। तो थायोसाइनेट में क्या होता है कि हमारा सल्फर सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, बट NCS माइनस में नाइट्रोजन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सेंट्रल एटम को। तो इसी तरह से जो है इनका नाम बदल गया, उसको हमने क्या कह दिया, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं तो उसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो एमीन को क्या, अमोनिया को क्या कहा जाता है, एमीन नाम रखा गया, और वाटर को एक्वा कहा जाता है, और CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है यहाँ पे। और NH2 माइनस को इमिडो ग्रुप कहेंगे, और ऑक्सिलेट आयन को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलेटो कहा जाता है, और आपके कार्बोनेट आयन को क्या कहा जाता है, कार्बोनेटो कहा जाता है, और सल्फेट आयन को हम क्या कहते हैं, सल्फेटो कहते हैं, और SO3 माइनस को क्या कहा जाता है, सल्फाइटो कहा जाता है। तो आइए कुछ तरह के हमने एग्जांपल्स लिए हैं, और इन एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे कि इनकी नॉमेनक्लेचर जो है कॉम्प्लेक्सेस का कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि N निकिल और CO का होल 4 है, तो यहाँ पे हम कैसे इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या होता है, निकिल को हम X कहेंगे, तो X प्लस CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0, ठीक। तो याद रखना है कि सबसे पहला नाम हम किसका लिखेंगे, लिगेंड्स का। लिगेंड्स का भी कैसे, अल्फाबेटिक्स के फॉर्म में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है हम लिखेंगे इनका नाम। तो सब क्या नाम लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कोई आपको चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या लिखा जाएगा, सिंपल सा निकिल, क्या लिखेंगे, निकल, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, 0। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब है आपका आयरन, और उसके साथ 5 टाइम्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका भी क्या निकाल लीजिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन हमें सबसे पहले किसका निकालना है, आयरन का। तो आयरन के लिए हम क्या कहेंगे, X प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपका X कितना निकला यहाँ से, 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने कितना निकाला यहाँ पे, 0। अब इसका क्या कर दीजिए, नाम लिखना शुरू करते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनिल, क्योंकि CO हमारे कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो पेंटा कार्बोनिल। और यहां पर हम आयरन है, आयरन कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, आयरन, आयरन, और ब्रैकेट में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद कॉपर है, अमोनिया 4 टाइम्स, और सल्फेट। काउंटर आयन की बात करें तो काउंटर आयन हमारा कौन होगा, सल्फेट काउंटर आयन होगा, ठीक। और हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है, कॉपर। तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका X हो जाएगा। कॉपर का में ऑक्सीडेशन अभी नंबर नहीं पता, तो उसको हमने X माना। अमोनिया के लिए क्या हो गया, 0, 4 इंटू 0, और प्लस सल्फेट का कितना होता है, -2 होता है, तो आपका -2 इक्वल टू 0। तो आपका X कितना निकला यहाँ से, +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकला। तो अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, टेट्रा एमीन। उसके बाद हम किसका लिखेंगे, कॉपर
कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा 2। कॉपर 2 और उसके बाद सल्फेट, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा आपका काउंटर आयन। काउंटर आयन का क्या नाम है सल्फेट। ठीक, तो इस तरह से जो है हम इन सबका जो है नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला जो कंपाउंड आया है वो है PtCl2 और NH3 का होल ट्वाइस है। तो इसके लिए हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा होगा हमारा Pt होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब Pt के लिए निकालेंगे तो ये X हो गया। क्लोरीन कितने बार है 2, तो 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है -1, तो -1 हो गया और +2 इंटू अमोनिया के लिए 0 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना है आपका +2। अब आप इसका नाम कहाँ से पहले लिखने शुरू करेंगे अमोनिया से, तो क्या होगा डाई एमीन डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम। प्लेटिनम कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इस तरह से जो है हम जो न्यूट्रल मेटल होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ ब्रोमीन है और अमोनिया, और काउंटर आयन कौन सा हमारा SO4 और ये हमारा सेंट्रल मेटल। तो इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, तो सेंट्रल मेटल क्या हो गया X प्लस Br के लिए क्या होता है -1 और आपका अमोनिया के लिए क्या होता है +5 इंटू 0 और सल्फेट आयन के लिए क्या होता है हमारा -2, तो +2, तो X इक्वल टू कितना है यहाँ पे +3 आया। ठीक, अब जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे डाई एमीन, सॉरी डाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स है ना हमारा अमोनिया, तो पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3, कोबाल्ट 3rd एंड देन सल्फेट। ठीक, तो इस तरह से जो है हम कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। ओके, तो आगे हम और भी आपको जो है कंपाउंड्स का भी नाम लिखना बताएंगे। ठीक, अभी हम बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्या आता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हम सबसे पहले से क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए। तो पोटेशियम कितना हो गया 4 इंटू +1 और आयरन का क्या हो गया X और साइनाइड का क्या हो गया 6 इंटू -1, ये आपका किसके बराबर हो गया 0। तो X आपका कितना निकला यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो अब इसका देखिए नाम अब कैसे लिखा जाए। तो याद रखिए ये काउंटर आयन है, पोटेशियम आयन हमारा क्या है काउंटर आयन। काउंटर आयन कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ पे टेट्रा नहीं लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम कभी नहीं लिखा जाता नॉमेनक्लेचर में। तो क्या लिखेंगे सिर्फ एक बार इसका नाम पोटेशियम लिखेंगे। कभी भी आपको अगर काउंटर आयन वाला कंपाउंड कभी भी 2 से 3 बार या 4 बार दिखे तो उसको डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ उसका एक बार नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया K4 है, तो K4 को आप क्या लिखिए सिर्फ पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम हेक्सा। साइनाइड को क्या कहते हैं साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। और आपको एक और चीज बताया जाए तो ये जब आपका आयनाइज होगा तो ये पूरा कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ तक निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब निगेटिवली ये चार्ज हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे आपका आयरन नहीं अब कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे एनायनिक कंपाउंड, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। एनायनिक में आयरन को क्या कहा जाता है फेरेट कहा जाता है। तो क्या हो गया आपका ये फेरेट। फेरेट के साथ क्या लिखेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो पोटेशियम जिंक हाइड्रोक्साइड है, तो इसका भी पहला आप क्या निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो 2 इंटू +1 हो गया और जिंक क्या हो गया आपका X हो गया और OH का क्या होता है -1, तो 4 इंटू -1 तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जब आप इसको X फाइंड करेंगे तो X इक्वल टू क्या हो गया आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर किसका आया आपका जिंक का। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
पोटेशियम, और आपका कितना है OH 4 टाइम्स है तो हाइड्रोक्सो टेट्रा हाइड्रोक्सो, और फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो जिंक को हम क्या कहते थे यहाँ पे जिंकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा गया है जिंकेट, तो इसको आप क्या लिख दीजिए जिंकेट 2। ठीक, तो इस तरह से आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब हम सिल्वर का देखेंगे तो सिल्वर का क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर X हो गया, और साइनाइड का कितना हो गया हमारा -2 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू आपको कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू -1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये साइड वहां पे चेंज होगा तो ये आपका आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो ये आपको देखेंगे यहाँ पे क्या है नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो किस तरह का आपको कंपाउंड बन गया एनायनिक टाइप का। तो एनायनिक टाइप का तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे डाई साइनाइडो, और एजी को क्या कहते हैं अर्जेंट टेट, एजी सिल्वर हमारा क्या कहलाता है अर्जेंट टेट कहलाता है, तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना है 1। ठीक, फिर अगला है हमारा पोटेशियम वाला। ठीक, तो पोटेशियम वाला हमारा क्या हो गया ये काउंटर आयन, तो काउंटर आयन में सबसे पहले मुझसे क्या निकाले ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का, तो क्या हो गया 3 इंटू आपका +1 हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो गया X हो गया, और ऑक्सिलेट का कितना होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कितने हैं यहाँ पे 3 टाइम्स हैं, तो क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज अगर हम देखें तो कितना होता है ऑक्सिलेट में 2 होते हैं, तो 2 होते हैं तो हमारे कितने यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन्स हैं 3, तो 2 इंटू -6, तो प्लस क्या हो गया 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू आप निकालेंगे तो कितना आएगा +3। ठीक, अब आपको इसका जो है अब नाम लिखना है, तो नाम में सबसे पहले क्या करेंगे K3 है तो K3 को ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम सिर्फ पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आप क्या लिखेंगे 3 बार ऑक्सिलेट आयन है तो ट्राई ऑक्सिलेटो, और एल्यूमिनियम आपको क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, यहाँ पर क्या बताया गया एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, तो ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है +3 आया। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले, तो कोबाल्ट में कितना हो गया X, और इथेन 1,2 डाइएमीन का कितना होता है 0 इक्वल टू क्या हो गया +3, तो यानी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना निकला +3 निकला। ठीक, उसके बाद आपको इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर लिगेंड जो है किससे कंटेन हो किसी भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से कंटेन हो, तो न्यूमेरिकल अगर प्रीफिक्स से कंटेन है तो मतलब क्या है वहां पे आपका 3 है तो 3 को ट्राई नहीं वहां पे ट्रिस कहा जाता है। ठीक, अगर डाई है तो वहां पे डाई नहीं वहां पे बिस हम कहेंगे, तो इस तरह से जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, डाइएमीन के बाद आपका क्या आ जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो इस तरह से जो है हमें इन सब का जो है नॉमेनक्लेचर करना रहता है। तो एक चीज और आपको बता दी जाए कि ब्रिज लिगेंड्स, तो ब्रिज वाले आपके कंपाउंड्स बिल्कुल भी एग्जाम्स में नहीं आते। ठीक, तो उसे कोई जरूरी नहीं है पढ़ने का, तो सबसे पहले तो इतना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो इसी से ही सब क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। ठीक, तो ब्रिज पे आप लोग मत परेशान होइए, ब्रिज का भी एक भी क्वेश्चन आया नहीं है नीट में ना जेई में, तो आने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी उसकी है नहीं, तो फालतू का उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, तो अगले लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हाइब्रिडाइजेशन, और आप लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन से ये बता दिया जाए कि क्वेश्चन तो फिक्स होता है, तो अगले लेक्चर में आपको क्या मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और आपको वार्नर थ्योरी मिलेगी। तो वेटिंग हूँ गाइस फॉर दिस लेक्चर्स। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।